सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के अंदर पशुधन, राजस्थान की पशु संपदा के बारे में, जिसके अंदर हमारा एक लेक्चर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, आज हम पशु संपदा को ही देखना है दोबारा से, क्योंकि इसमें हमारा टॉपिक अभी अधूरा रहा है। तो देखेंगे पशु संपदा। ये आज का जो हमारा क्लास है, ये इसकी सेकंड क्लास है, और ये जो राजस्थान का भूगोल है ये सेकंड ईयर के लिए ज़रूरी है। सेकंड ईयर का ये सिलेबस है हमारे पास में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, कल की थोड़ी सी बातों को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने देखा था कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो पशु गणना है वो 1919 दिसंबर 1919 से लेकर के अप्रैल 1920 के अंदर हुई थी। 1920 में हुई थी। ये राजस्थान की प्रथम पशु गणना थी, और वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में 20वीं पशु गणना हो चुकी है। 20वीं पशु गणना हो चुकी है जो 2017 में हुई, और ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद होती है। पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष बाद होती है। और मैंने ये पूछा था कि 21वीं पशु गणना कब होगी, तो वो बनेगी 5 साल बाद, यानी 2022 के अंदर। इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि राजस्थान भारत के अंदर सबसे अधिक सर्वाधिक जो पशुओं वाला जो राज्य है, सर्वाधिक पशुओं वाला जो राज्य है वो बनता है उत्तर प्रदेश, यूपी है। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो दूसरा सेकंड हमारे पास में बनेगा कौन? राजस्थान बनेगा। ये आ गया राजस्थान, सर्वाधिक पशुओं वाला हो गया हमारे पास में। उसके बाद देखिए जरा, नेक्स्ट अपने को देखना है कि दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं। तो दुग्ध उत्पादन के अंदर भारत में पहला स्थान जो है वो किसका रहेगा? उत्तर प्रदेश का रहेगा, और दूसरा स्थान जो है वो राजस्थान का रहेगा। दूसरा स्थान जो है सेकंड, वो किसका है? राजस्थान का है। तो यहाँ दुग्ध उत्पादन में भी दूसरा स्थान हुआ। फिर हमने राजस्थान के अंदर देखा कि सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला जो है वो जयपुर है। दूसरे नंबर पर हमारे पास में श्री गंगानगर आता है। तो ये इस प्रकार से थे, और दुग्ध डेयरियाँ हमने देखी हैं। चलिए, इसके बाद हमने देखना था जो वो ये था कि जो चीज़ें हमें पढ़नी थी आगे, प्रमुख नस्लों के बारे में देखना था, जिसके अंदर आपको क्या देखना है, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि राजस्थान का कौन से पशु के अंदर प्रथम स्थान है, यानी कौन कौन से पशु जो है वो सबसे अधिक राजस्थान में ही मिलेंगे। अगर हम भारत में देखते हैं तो वो कौन थे? वो था ऊंट, बकरी, ऊंट, बकरी और गधे। इन सब के अंदर राजस्थान का जो है प्रथम स्थान है। उसके बाद देखते हैं दूसरा स्थान हमें किस में मिला था। तो दूसरा स्थान आता है भैंस के अंदर, क्योंकि भैंसों के अंदर पहला स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट चलिए तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि तीसरा स्थान जो है हमारे पास में वो किस में आया था? वो था भेड़ के अंदर, भेड़। तो भेड़ों में जो है वो हमारा तीसरा स्थान आता है। उसके बाद देखते हैं चौथा स्थान हमें मिला था किसमें? तो घोड़े के अंदर, घोड़ा। घोड़ा जो है राजस्थान के अंदर ये चौथे नंबर पर है। और 5वें नंबर पे अगर हम बात करें 5वें नंबर की, तो यहाँ पे अपने को मिलेंगी गाय। ये हम राजस्थान को देख रहे हैं कि राजस्थान का स्थान देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक ऊंट, बकरियां या गधे पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर यहाँ पे भैंसें पाई जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिएगा दोबारा से, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर अगर आप देखा जाए कि सबसे अधिक ऊंट कहाँ मिलेंगे, तो सबसे अधिक ऊंट आपको राजस्थान के अंदर मिलेंगे। और अगर हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान के अंदर ऊंट कितने मिलेंगे, तो अगर आप राजस्थान की देखोगे ना, तो राजस्थान में जितने भी पशु संपदा है, जितनी भी पशु संपदा है, उसका 50 यानी 0.50% ही हमारे पास में ऊंट है। 0.50%, यानी वो राजस्थान में कौन से नंबर पे आएंगे? अब ये अलग बात बन जाएगी, ये अलग क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए इस बात पे ध्यान रखिएगा। इनके बारे में हमें चर्चा करनी है, और इनकी जो नस्ल वगैरह है उनको हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ऊंट के बारे में। तो ऊंट पर देखेंगे, ऊंट की जब चर्चा करते हैं तो ऊंट को वर्तमान के अंदर राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। राजस्थान का राज्य जो पशु है वो ऊंट है। एक राज्य पशु चिंकारा है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीवों की दृष्टि से कौन सा आएगा? तो चिंकारा आएगा। पशुधन श्रेणी से पूछा जाएगा तो कौन आएगा? ऊंट आएगा। उसके बाद देखिए, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है 19 सितंबर 2014 के अंदर।
2014 में इसे ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। इसके लिए लगभग यानी 2014 के अंदर ही जनवरी के आसपास में एक बैठक बुलाई गई थी बीकानेर के अंदर। और उसके बाद देखिए जरा, तो ऊंट अगर हम बात करते हैं कि ऊंटों की जो संख्या है वो सर्वाधिक कहाँ मिलेगी, तो ऊंट बीकानेर में। और सबसे कम ऊंटों की बात करेंगे तो सबसे कम ऊंट हमें मिलेंगे कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। सबसे कम कहाँ पे, प्रतापगढ़ में। और सबसे अधिक कहाँ पे, बीकानेर के अंदर। चलिए ये हो गया सबसे अधिक और सबसे कम। इसके बाद देखते हैं कि जो ऊंट है, तो ऊंटों पर जो कलाकारी की जाती है, ऊंटों के ऊपर जो कलाकारी की जाती है उसे कहते हैं उस्ता कला। उसे क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं, उस्ता कला। ये उस्ता कला जो है ये मूलतः लाहौर की है, ये मूलतः लाहौर की है, इसे लाहौर से लाया गया है और अनूप सिंह के काल में लाया गया है। बीकानेर के अनूप सिंह जो है उनके काल में लाया गया है। तो उस्ता कला का स्वर्ण काल जो है वो अनूप सिंह का काल कहलाता है। इसके बाद देखिए बीकानेरी ऊंट। अगर हम ऊंटों की विशेषता की चर्चा करते हैं तो ऊंट जो है वो, जैसे बीकानेरी जो ऊंट है ना, ये बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। बोझा ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए जो प्रसिद्ध ऊंट है वो कौन सा रहेगा, बीकानेरी ऊंट रहेगा। उसके बाद देखिए जैसलमेरी। जैसलमेरी में नाचना एक स्थान है, नाचना। तो नाचना का ऊंट जो है ये सुंदरता के लिए जाना जाता है, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है नाचना का ऊंट। मारवाड़ी की बात करते हैं तो मारवाड़ी यानी कि सबसे अधिक, अगर ऊंटों की संख्या अगर आप देखोगे तो ऊंट सबसे अधिक कौन से हैं, मारवाड़ी, ऊंट जो है हमारे पास में वो कौन से बनेंगे, तो ऊंट बनेंगे बीकानेरी ऊंट। यानी राजस्थान के अंदर लगभग 50% जो ऊंट हैं वो बीकानेरी हैं। राजस्थान में 50% जो ऊंट हैं वो बीकानेरी ऊंट है, यानी सबसे अधिक बीकानेरी ऊंट पाए जाते हैं। लेकिन मारवाड़ी में अगर हम देखें, गोमठ फलोदी, गोमठ फलोदी जो स्थान है, यहाँ का जो ऊंट है, गोमठ फलोदी का स्थान बहुत प्रसिद्ध है ऊंट के लिए। कि अगर पूछा जाता है हमसे कि सवारी के लिए कौन सा ऊंट प्रसिद्ध है, तो गोमठ फलोदी का ऊंट प्रसिद्ध है सवारी के लिए। और सुंदरता के लिए कौन सा ऊंट जाना जाता है, तो नाचना का ऊंट जाना जाता है। बोझा ढोने के लिए बीकानेर का, बोझा ढोने के लिए बीकानेर का, ठीक है, सवारी के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं, जो सेना के जवान हैं, वो जैसलमेरी ऊंट का प्रयोग करते हैं, उसका यूज़ करते हैं रेगिस्तान में चलने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ऊंट की जो हमारे प्रजातियां हैं, उनकी जो नस्लें हैं वो है अलवरी, सिंधी, कच्छी, केसपाल और गुरा। अलवरी अलवर के क्षेत्र में रह जाएगी, सिंधी जो है हरियाणा के क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्र में आ जाएगी, कच्छी केसपाल जो है गुजरात की एक सीमा के साथ में रहेगी। इसके बाद देखते हैं, बात करते हैं घोड़ा। तो घोड़े के अंदर आपने देखा, घोड़े के अंदर राजस्थान का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। और घोड़ों को अगर हम देखें तो घोड़े सबसे अधिक, घोड़े जो है सबसे अधिक वो कहाँ मिलेंगे हमें, तो घोड़े मिलेंगे बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर में सबसे अधिक घोड़े जो है वो कहाँ पे मिलेंगे, बाड़मेर के अंदर मिलेंगे। और घोड़ों के लिए जो एक स्थान है आलम जी का धोरा, आलम जी का धोरा जिसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। तो तीर्थ स्थल जो है ये आलम जी का धोरा है। कहाँ पे है ये है गुड़ा मलानी, गुड़ा मलानी। तो गुड़ा मलानी बाड़मेर के अंदर, ठीक है। तो गुड़ा मलानी बाड़मेर के अंदर आलम जी का दौरा है, जो कि घोड़ों के तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है मलानी। मलानी जो है, मलानी किस्म, ये किस्म है, ये नस्ल आ गई हमारे पास में घोड़े की। और ये काठियावाड़ी नस्ल और मारवाड़ी का मिश्रण है, काठियावाड़ी मारवाड़ी का मिश्रण है। मलानी नस्ल का जो घोड़ा है ये बाड़मेर के आसपास, बाड़मेर का मलानी गांव है, बाड़मेर का आसपास यहाँ पे बहुत अधिक पाया जाता है। और ये जो घोड़ा है ये कलाबाजियों के लिए, यानी सर्कस में इसका यूज किया जाता है, कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है, कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है ये ऊंट, ये घोड़ा। काठियावाड़ी घोड़ा जो है ये गुजरात की सीमा पर मिलेगा, गुजरात की सीमा पर मिलेगा, और गुजरात की सीमा पर मिलेगा। और इसकी जो तुलना है अरबी घोड़े के साथ की जाती है, अरबी घोड़े के साथ में की जाती है, या यूं कह सकते हैं कि ये भारत का अरबी घोड़ा है ये, ठीक है, अरबी घोड़ा। तो उसके बाद देखिए मारवाड़ी, जो अपने राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं, सर्वाधिक घोड़े, तो वो किस नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं, तो मारवाड़ी सर्वाधिक
मारवाड़ी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं गधों के बारे में। तो गधों के अंदर भी राजस्थान का जो है ये प्रथम स्थान है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि गधों के लिए जो प्रसिद्ध अभयारण्य बनाया जा रहा है गधों के लिए, तो ये ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर बनाया जा रहा है, ढूंढलोद झुंझुनू में। ठीक है, ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर, यहाँ पे झुंझुनू, तो ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर क्या है, अभयारण्य बनाया जा रहा है इंग्लैंड के सहयोग से। उसके बाद देखिए गधों के लिए एकमात्र मेला जो है, गधों के लिए एक मेला लगता है, मेला लूणियावास एक स्थान है। लूणियावास जो स्थान है ये कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। लूणियावास जो है जयपुर के अंदर है। तो यहाँ गधों के लिए एक पर मेला लगता है और ये मेला जो है बापगढ़ बांध के पास में है। बापगढ़ बांध है, यहाँ पे बापगढ़ बांध के पास में एक मंदिर बना हुआ है, जिसका नाम है, जो मंदिर किसका है, खलखाणी माता का। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसका मंदिर रहेगा, खलखाणी माता का मंदिर है। यहाँ पे खलखाणी माता का मंदिर, तो ध्यान रखें खलखाणी माता का मंदिर कहाँ है, तो यह जगह कहाँ, जयपुर के अंदर। जबकि इसके लिए अभयारण्य कहाँ प्रस्तावित है या कौन सा कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो झुंझुनू के अंदर, ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर अभयारण्य बनाया जा रहा है। ठीक है, ये हुई हमारी बात गधों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गाय का अगर हमने देखा था तो गाय के अंदर राजस्थान का 5वां स्थान है। गाय के अंदर राजस्थान का 5वां स्थान है और भैंसों के अंदर दूसरा स्थान है। भैंसों के अंदर कौन सा, दूसरा स्थान बनेगा। अब अगर हम बात करें गाय के बारे में, तो गाय जो है ये 5वें नंबर पर है राजस्थान के अंदर, यानी राजस्थान का इसके अंदर 5वां स्थान रहेगा। लेकिन ये जो क्षेत्र है इसका गाय का, तो गाय का क्षेत्र रहेगा के अंदर है सबसे अधिक गाय, उदयपुर में सर्वाधिक गाय पाई जाती हैं। और गाय के लिए अगर हम देखें तो गाय की नस्लें जो है, गाय की नस्लें हैं जिसमें से हरियाणवी नस्ल जो है, यानी कि ये हरियाणा की सीमा पर, हरियाणा की सीमा पर मिलेगी, हरियाणा की सीमा पर ये नस्ल मिलेगी। और राठी की बात करते हैं तो राठी गाय रहेगी बीकानेर और गंगानगर और बीकानेर की सीमा पर, गंगानगर और बीकानेर की सीमा पर रहेगी, बीकानेर की सीमा पर। थारपार की बात करेंगे तो ये आ जाएगा जैसलमेर आ जाएगा। और कांकरेज की बात करें तो ये जैसलमेर बाड़मेर की सीमा आ जाएगी, जैसलमेर बाड़मेर और जालोर का क्षेत्र आ जाएगा इसके अंदर, जालोर का। ठीक है, सांचौरी की बात करते हैं तो ये कहाँ आ गई, जालोर के अंदर आ गई, सांचौरी जालोर में आ गई। मालवी की बात करें, देखिए जालोर, सांचौरी जो है जालोर के साथ साथ कौन सा आ जाएगा इलाका, सिरोही का भी आ जाएगा। मालवी नस्ल की बात करते हैं तो मालवा प्रदेश जो है ये हाड़ौती का प्रदेश है। तो ये हाड़ौती का क्षेत्र आ चुका है हमारे पास में, हाड़ौती का क्षेत्र जिसमें कोटा बूंदी झालावाड़ होता है। तो यहाँ कोटा झालावाड़ जो है ये ध्यान रखेंगे आप, कोटा झालावाड़। तो ये होगा क्षेत्र किसका, मालवी नस्ल का। मेवाती की बात करें तो मेवात प्रदेश कहते हैं अलवर भरतपुर को कहते हैं। तो ये अलवर भरतपुर के अंदर कौन आ गई, मेवाती नस्ल आ चुकी है। उसके बाद में देखेंगे तो रथ के अंदर देखना, तो ये भी जो क्षेत्र है ये अलवर भरतपुर का ही क्षेत्र में रथ नस्ल है। नागौरी, अब नागौरी देखेंगे तो ये मध्यवर्ती क्षेत्र आ चुका है, नागौर का क्षेत्र आ गया है, नागौर और उसके नागौर के आसपास का क्षेत्र, आसपास का जो क्षेत्र है वो नागौरी नस्ल है। नागौरी नस्ल के बैल जो होते हैं काफ़ी मजबूत कद काठी के होते हैं। और गिर जो है ये कहाँ पे आ जाएगी, अजमेर में आ जाएगी। हालांकि ये गुजरात की नस्ल है, ये कहाँ की है, गुजरात की, मुख्यतः गुजरात की नस्ल रहेगी, गुजरात की। लेकिन राजस्थान में ये कहाँ मिलेगी, तो अजमेर के अंदर मिलेगी। ठीक है, चलिए देखें, ये होगी, इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, राठी को कामधेनु कहा जाता है राजस्थान की। और उसके बाद आप देखेंगे तो नागौरी जो है ये सबसे मजबूत होती है, सबसे मजबूत, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद चलते हैं, बात करते हैं भैंसों के बारे में। तो भैंसें जो हैं सबसे अधिक मिलेंगी जयपुर अलवर के अंदर, जयपुर
अलवर में मिलेंगी सबसे अधिक भैंसें, जयपुर और अलवर के अंदर। और यहाँ देखेंगे तो मुर्रा नस्ल जो है, मुर्रा नस्ल तो ये हरियाणा की सीमा पे मिलेगी, हरियाणा की सीमा पर मिलेगी। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, इस क्षेत्र में हमें ये वाली नस्ल मुर्रा नस्ल मिलेगी, जिसे खुंडी भी कहते हैं, खुंडी नस्ल भी कहा जाता है। ये होगी हमारे पास में मुर्रा। इसके बाद देखेंगे आप जाफराबादी, ठीक है, ये एक ही नाम आ जाएगा यहाँ पे, जाफराबादी जो है ये होगी। तो ये भी नस्ल जो है देखेंगे आप, सबसे अधिक नस्ल ये जो है ना भैंसे जो है ये जयपुर अलवर के आसपास वाले क्षेत्र में हमें सबसे अधिक मिलेंगी। तो ये भी उसी क्षेत्र में अपने को मिलेगी। उसके बाद देखें, और इसके अलावा ये जो नस्ल है अपने को गुजरात सीमा पर, ये होगी गुजरात सीमा पर होगी, यहाँ पे गुजरात सीमा पर। महसाणी, तो महसाणी है गुजरात सीमा पर, यानी नीचे बाड़मेर का क्षेत्र है, बाड़मेर। जालोर का जो क्षेत्र है यहाँ पे महसाणी होगी, जालोर का क्षेत्र महसाणी का हो गया। और सुरती की बात करेंगे तो ये उदयपुर का क्षेत्र है, सुरती नस्ल जो है, सुरती, तो देखिए ये हो गया हमारे पास में जालोर, और ये हो गया उदयपुर का क्षेत्र हो गया। यहाँ बात करते हैं तो ये लगभग झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र है, झालावाड़ के आसपास हो जाएगी। और नागपुरी जो है ये भी गुजरात सीमा पर, देखेंगे गुजरात सीमा पर मिलेगी, ठीक है। चलिए, ये थी हमारे पास में राजस्थान के अंदर गाय और भैंस की नस्लें। अंतिम देख लेते हैं, हमारे पास में 2 पॉइंट और रह चुके हैं, जल्दी से देखेंगे कि एक है हमारे पास में बकरी और भेड़ के बारे में देखेंगे। चलिए देखें, बकरियों के अंदर हमने देखा कि बकरियों के अंदर राजस्थान का जो है ये प्रथम स्थान है, बकरियों के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। और बकरी को गरीब की गाय कहते हैं, बकरी जो है बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, गरीब की गाय कहा जाता है। और इसे रेगिस्तान का चलता फिरता रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज भी कहा जाता है, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है, चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं भी, क्योंकि अगर देखो गरीब को जो बकरी को चरा रहा है, बकरी का चरवाहा जो है, तो उसको जब भी चाय बनानी है तो इसका दूध कभी भी निकाल सकता है, तो यानी वो उसको सही पूरा प्योर मिल जाएगा। उसमें देखेंगे बकरी की नस्लों की बात करते हैं तो मारवाड़ी जो है, मारवाड़ का प्रदेश है, ध्यान रखेंगे मारवाड़ी क्षेत्र हो गया हमारे पास में जोधपुर के आसपास का। सिरोही जो है तो ये सिरोही के आसपास का क्षेत्र हो गया, सिरोही, चित्तौड़गढ़, ये वाला उदयपुर वाला क्षेत्र है। जमुनापुरी की बात करें तो जमुनापुरी आ जाएगी हमारे पास में झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र, झालावाड़ का क्षेत्र है। सिरोही के अंदर सिरोही का क्षेत्र आ जाएगा, और मारवाड़ी जो है ये उत्तरी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान आ जाएगी, पश्चिमी राजस्थान के अंदर आ जाएगी, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। उसके बाद देखेंगे बड़वारी, तो बड़वारी जो है ये सवाई माधोपुर से, ध्यान रखेंगे सवाई माधोपुर से लेकर के सवाई माधोपुर के बाद में अगर हम देखें तो दौसा के बाद में जयपुर, तो इस क्षेत्र में मिलती है बड़वारी। जखराना जो है, जखराना ये अलवर का जखराना गांव प्रसिद्ध है, इसके लिए जखराना अलवर का एक जखराना गांव भी है, जखराना गांव है, तो इसका मतलब ये कहाँ मिलेगी, अलवर के आसपास। शेखावटी जो है, शेखावटी ये सीकर चूरू झुंझुनू के अंदर, सीकर चूरू और झुंझुनू के अंदर हमें ये मिलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतसरी, तो पर्वतसर जो है ये कहाँ पे है, नागौर में है, तो यहीं से आप समझ जाएंगे, तो ये नागौर के आसपास का क्षेत्र है। और ये जो है जरवाड़ी और लोही, ये जो है कहाँ पे मिलेंगी, मध्य राजस्थान के अंदर मिलेंगी, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, मारवाड़ी, सिरोही, जमुनापुरी, बड़वारी, जखराना, शेखावटी, पर्वतसरी, जरवाड़ी और कौन सी होगी, लोही। अब देखिए भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ के अंदर राजस्थान का स्थान था कौन सा, भेड़ों के अंदर राजस्थान का तीसरा स्थान था, भेड़ों के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तीसरा स्थान आता है। और
राजस्थान में कुल भारत की 16.7% भेड़ें पाई जाती हैं। 16.7% भेड़ें राजस्थान में पाई जाती हैं भारत की। और जबकि यहाँ पर राजस्थान में ऊन का उत्पादन किया जाता है। ऊन जो है भारत की ऊन उत्पादन करने में राजस्थान का पहला स्थान आता है, 1 नंबर आता है। यहाँ हम देखेंगे तो नाली जो है ये अपने गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र आ जाएगा। गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, हनुमानगढ़ यानी कि ये किसका हो गया, नाली का क्षेत्र। कहने का मतलब ये हो गया घग्गर नदी का क्षेत्र हो गया है। मगरा की बात करेंगे तो ये आ गया बीकानेर का क्षेत्र है मगरा। और पुग्गल भी बीकानेर के अंदर एक स्थान का नाम है पुग्गल, तो ये होगी बीकानेर की। जैसलमेर की बात करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, जैसलमेर आ गया। और मारवाड़ी की बात करेंगे तो मारवाड़ का क्षेत्र आ चुका है जोधपुर आ चुका है, जोधपुर और जालोर आ जाएगा। सोनाड़ी की बात करेंगे तो सिरोही चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आ जाएगा। चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आ गया, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आ गया है। मालपुरी की बात करेंगे तो मालपुरी फिर से कौन सी आ गई, सवाई माधोपुर आ चुका है, सवाई माधोपुर आ चुका है, भरतपुर आ चुका है, भरतपुर करौली धौलपुर, ये धौलपुर का जो क्षेत्र है धौलपुर, तो ये आ गई हमारे पास में मालपुरी। बागड़ी की बात करते हैं तो बागड़ी नस्ल जो है ये मिलेगी हमें कहाँ पे, अलवर के अंदर। ये आ जाएगी कहाँ पे, अलवर भरतपुर के अंदर, अलवर भरतपुर में मिलेगी बागड़ी। चोकला की बात करते हैं, चोकला तो ये शेखावटी प्रदेश में आती है, शेखावटी प्रदेश में पाई जाएगी। और ध्यान रखिएगा चोकला नस्ल जो है इसको भारत की मेरिनो कहते हैं, भारत की मेरिनो किसे कहते हैं, चोकला को कहते हैं। सर्वाधिक ऊन देने वाली जो नस्ल है भारत के अंदर वो चोकला है। और खेरी जो आ जाएगी ये आ गई हमारे पास में मध्यवर्ती राजस्थान, तो मध्यवर्ती राजस्थान में कौन सी आ गई, खेरी नस्ल आ गई। तो ये नस्लें हैं, ये ध्यान रखिएगा। मगरा जो है इसे बीकानेरी चोकला कहते हैं, बीकानेरी चोकला कहा जाता है, इसे चक्री कहा जाता है। तो ये होगी, ये नस्लें हैं। इसमें देखेंगे तो मारवाड़ी नस्ल भेड़ की भी है और मारवाड़ी नस्ल जो है वो बकरी की भी है। तो ये इस बार हमसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नस्ल जो है वो भेड़ की है और कौन सी नस्ल जो है वो बकरी की है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने से पूछे जा सकते हैं। तो क्लियर है, ये हमारा था टॉपिक पशु संपदा वाला, जिसके अंदर हमने देखा कि कौन सी पशु सबसे अधिक है राजस्थान के अंदर, और दूसरी बात कि राजस्थान में यानी कौन कौन सी नस्लें हैं उन पशुओं की, और वो नस्लें कौन कौन से क्षेत्र में हैं। तो क्लियर है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।